आप सबके समक्ष घोषणा करता हूँ, इन पराक्रमों ने हनुमान को पूर्ण रूप से देवराज पद का अधिकारी बना दिया है। ऋषिवर अत्रि ही नहीं, मैं क्रतु, ऋषि अंगीरा, ऋषि पुलह, पुलत्स्य, मरीचि आदि समस्त सप्त ऋषि गणों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हनुमान इंद्र के समस्त अधिकारों के साथ देवराज पद पर सुशोभित हो सकते हैं। इंद्रासन अब आपका हो सकता है। ऋषिवर, मुझे माँ को लेकर यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करने दीजिए, अन्यथा मैं माँ को सुमेरु नहीं ले जा पाऊंगा। स्वर्ग की समय सीमा के अनुसार मेरे पास कुछ ही समय शेष है। हनुमान, आपके पुण्य कर्मों के कारण अब आप पर स्वर्ग के उस नियम का कोई बंधन नहीं है। आप चाहें तो सदा के लिए अपनी माता के साथ स्वर्ग में सुख पूर्वक रह सकते हैं। हाँ हनुमान, अब जब तक आप देवराज पद स्वीकार करने के विषय में कोई निर्णय नहीं ले लेते, स्वर्गलोक आपका ऋणी रहेगा। आप अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले सकते हैं। आप स्वर्ग को ऋण मुक्त करें हनुमान। यदि हनुमान इस पद के योग्य है तो इसे... देवी शची, यहाँ आपसे किसी ने सुझाव नहीं मांगा है, फिर क्यों आप अनर्गल प्रलाप कर रही हैं? क्षमा कीजिए देवराज, मुझे तो जो नियम सबसे ज्ञात हुए मैं तो उन्हीं के अनुसार बता रही थी। महारानी माँ, आप जो कहना चाहती हैं निश्चिंत होकर कहिए। मैं आपका परामर्श जानना चाहता हूँ। हाँ देवी सची, जब हनुमान ने कह दिया है तो आपको अपनी बात कह देनी चाहिए। मैं तो केवल इतना कह रही थी कि हनुमान के महान त्याग और अद्भुत पराक्रम से ये सिद्ध होता है कि हनुमान इस पद के योग्य है। और हनुमान, यदि तुम ये पद स्वीकार करते हो तो ये स्वर्गलोक और सारे देवताओं के लिए बहुत गौरव की बात होगी। देवी सची सत्य कह रही है हनुमान। प्रणाम देवगुरु बृहस्पति। प्रणाम। आयुष्मान। हनुमान को यह पद स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान पूर्णतया इस पद के योग्य हैं। हनुमान ने अब तक अपने जीवन में अनेकों ऐसे कार्य किए हैं जिनसे संसार का कल्याण हुआ, जो देवता भी नहीं कर पाए। सत्य है देवगुरु, इस पद को स्वीकार करने से इंद्रासन के शोभा में वृद्धि ही होगी। मित्र हनुमान, उस दिन तो मैंने तुम्हें बैर भाव से इंद्रासन पर बैठने के लिए उकसाया था, किंतु आज तुमने अपने स्वयं के पराक्रमों से इंद्रासन का अधिकारी बना लिया है। ऐरावत, यहाँ तो मात्र सप्तऋषि ही नहीं, मेरे गुरुदेव, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा वाहन सभी हनुमान के पक्ष में हो गए हैं। हनुमान, तुम्हें सिंहासन पर बैठना ही चाहिए, और अब तो तुम्हें मेरी अनुमति की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ हनुमान, अब इंद्रासन आपका है। इंद्रासन पर बैठकर उसे सुशोभित करें हनुमान। कल तक जो हनुमान को एक पल के लिए भी स्वर्ग में रुकने देना नहीं चाहते थे, आज वही हनुमान को स्वर्ग का अधिपति बता रहे हैं। माँ क्यों मौन है? कुछ बोल ही नहीं रही हैं बहुत समय से। अब मैं क्या उत्तर दूं इन सबको? हनुमान, आपको किसी के परामर्श या किसी के राय की आवश्यकता नहीं है। ये निर्णय आपको स्वयं करना है।
मुझे शीघ्र अतिशीघ्र माँ के संग सुमेरु पहुँचना होगा। पिताश्री अत्यंत चिंतित होंगे वहाँ। मैं अपनी पत्नी अंजना और पुत्र हनुमान से मिलने के उद्देश्य से जल तत्व के द्वारा स्वर्गलोक में जाने के लिए लोकांतरण कर रहा हूं। बस राजन, वहीं रुक जाइए। अब आपको अपने हाथ में लिए हुए पुष्प और अक्षत को जल पर चढ़ाकर जल तत्व की पूजा करनी है। मेरे साथ बोलते हुए पूजा आरंभ करिए। हे जल तत्व, मैंने लोकांतरण का संकल्प लिया है। हे जल तत्व, मैंने लोकांतरण का संकल्प लिया है। अतः आपसे निवेदन है कि आप लोकांतरण में मेरी सहायता करें। अतः आपसे निवेदन है कि लोकांतरण में आप मेरी सहायता करें। हे जल तत्व, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। हे जल तत्व, मेरे मनोरथ को पूर्ण करें। अपामधिपतिस्तवं च तीर्थेषु वसतिस्तव वरुणाय नमस्तुभ्यं लोकांतरानुज्ञा प्रयच्छ मे। अपने निर्णय के बारे में शीघ्र बताओ हनुमान। योग्य तो है ही हनुमान। मैं भी जिन कार्यों को नहीं कर सकता था वो कार्य किए हैं हनुमान ने। हनुमान के इंद्र पद स्वीकार करने से देवताओं और स्वर्ग का भला ही होगा। असुरों में भी भय व्याप्त हो जाएगा इसके नाम से। मुझे भी सबकी भलाई के लिए अपना स्वार्थ छोड़कर इंद्र पद के मोह का त्याग कर देना चाहिए। हनुमान, स्वर्ग के इस राजमुकुट के वास्तविक अधिकारी तुम ही हो पुत्र। इसे स्वीकार करो मंगल मूर्ति हनुमान। तुम्हारे देवराज पद स्वीकार करने से देवताओं का और संसार का मंगल ही होगा आंजनेय। मेरे बारे में सोचकर किसी दुविधा में मत रहना हनुमान। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। शुभाशीष हनुमान। हनुमान, जो भी निर्णय लेना सोच समझ के लेना। बड़े ही कठोर जप तप और कर्मों से देवराज पद प्राप्त होता है। नारायण नारायण। हाँ पुत्र, बिना किसी बाधा के एक के पश्चात एक 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने वाले को देवराज बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और तुम्हें ये पद तुम्हारी मातृभक्ति, तुम्हारा त्याग, पराक्रम और संसार के कल्याण के लिए किए गए कार्यों द्वारा प्राप्त हुआ है। क्या सोच रहे हो हनुमान? ग्रहण करो ये पद। ये गाथा महाबली हनुमत की
रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत स्वीकृत करे पद देवराज करे देवलोक के काज। सप्त ऋषि ने दिया आमंत्रण आंजनेय ग्रहण करे इंद्रासन। हनुमत को पद योग्य जान इंद्र ने भी किया आह्वान। सोच विचार क्या निर्णय लेंगे हनुमत निज कर्तव्य करेंगे। गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। देवराज जी, यदि आप सत्य में मुझे इस योग्य मानते हैं तो आप स्वयं ही मुझे इंद्रासन के निकट ले चलिए। आओ हनुमान। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ चले हैं ऋषिवर। राजन, अब आपके लोकांतरण यज्ञ की मूल क्रिया आरंभ होगी। ऐसा मत कीजिए केसरी जी, धैर्य से सोच कर देखिए। इन्हें अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने दीजिए। मोह में पड़कर इनके लोकांतरण यज्ञ में बाधा मत डालिए। यदि सूर्यास्त तक अंजना और हनुमान नहीं लौटे तो मेरा लोकांतरण निश्चित है। मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। रुक जाइए महाराज, ऐसा मत करिए। मैंने संकल्प ले लिया है, लोकांतरण यज्ञ नहीं रुकेगा। अब मुझे कोई रोकने का प्रयास ना करे। आप सब भवन लौट जाएं। राजन, धीरे धीरे आगे बढ़िए। अभी पूर्ण सूर्यास्त होने में समय है। जब सूर्य अस्ताचल में चला जाए तभी आप पूर्णतः जलमग्न होंगे, उसके पूर्व नहीं। इंद्रासन तुम्हारे समक्ष है। ये क्या अनर्थ होने जा रहा है महादेव? यदि हनुमान ने इंद्रासन ग्रहण कर लिया तो रामावतार के उद्देश्य का क्या होगा? इनकी लीला पृथ्वी पर होनी है, स्वर्ग लोक में नहीं। राक्षसों का संहार, रावण का अंत, ये सब कैसे होगा? यदि हनुमान स्वर्गलोक में रह गए तो अब हनुमान के हाथों में ही कि इस नए युग का भविष्य क्या हो। हम, आप, ये संसार तो दर्शक। हनुमान के निर्णय पर ही सब निर्भर करता है। हम त्रिदेव तो संसार रचते हैं, जीवन दाता हैं जीवों के, किंतु भाग्य विधाता तो जीव अपने कर्मों से स्वयं ही बनता है। देवराज जी, पहले तो जयंत भैया के कहने पर तो मैं इस सिंहासन पर बैठा था, किंतु आज आप स्वयं मुझे यहाँ ले आए हैं। हाँ, मैंने निर्णय ले लिया है।
और मेरा निर्णय ये है कि इंद्रासन पर देवराज इंद्र ही विराजेंगे। आइए देवराज जी। आइए विराजिए। इस सिंहासन पर आप ही शोभायमान हैं। स्थिर रहे पद की गरिमा, भंग न हो इंद्रासन महिमा। हनुमत ने राजत्व लौटाया, देवराज ने शीश झुकाया। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। आप सबने मुझे इंद्रासन के योग्य समझा, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। किंतु माँ ने कहा था कर्म करो, कभी फल की इच्छा मत करो। स्वयं को सीमा में मत बांधो। सीमा से आगे बढ़ने का प्रयास ही शिखर पर पहुंच जाता है। कभी ये मत सोचो कि संसार तुम्हारे लिए है। सदैव यही सोचो कि तुम संसार के लिए हो। माँ, आपके इस अनमोल सीख के लिए मेरा नमन। नारायण नारायण। सत्य वचन हनुमान, माँ की इन्हीं अनमोल शिक्षाओं ने आज तुम्हें इस सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया है। नारायण नारायण। आइए माँ। मेरा राजमुकुट मेरे शीश पर मेरी माँ का हाथ है। मेरा इंद्रासन मेरी माँ की गोद है। मेरा स्वर मेरी माँ का आंचल है। मुझे स्वर की कोई आवश्यकता नहीं है।
ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।